हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीसीए किया है, बीएससी आईटी किया है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है तो आपके जहन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा या फिर डेफिनेटली आया होगा कि अब आपको आगे एमसीए करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए। एमसीए जिससे आपने जो अभी तक कोडिंग स्किल्स या फिर सॉफ्टवेयर नॉलेज जो भी ली है उसको आप और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और एमबीए जिससे कि आपको एक बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स आती हैं। तो आगे जाके आपको एमसीए करके ज्यादा अच्छी प्रोफाइल, ज्यादा अच्छी जॉब्स या फिर अच्छी सैलरी मिल सकती है, या फिर एमबीए भी आपको एक बेस्ट करियर ऑप्शन दे सकता है। तो आज की वीडियो में हम एमबीए करना चाहिए या फिर आपको एमसीए करना चाहिए, इन दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे कि एमबीए अगर आप करते हैं तो आपका करियर पाथ कैसा होगा, आपको किस तरह की प्रोफाइल मिलेंगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप एमसीए करते हैं तो आपका करियर पाथ क्या होगा। तो बीसीए, बीएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद आपको एमबीए आईटी करना चाहिए या फिर एमसीए करना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमसीए करके आप क्या सीखते हैं और एमबीए आईटी करके आप क्या सीखते हैं। देखिए, एमसीए करके जैसे कि आपको पता है कि आप कोडिंग के बारे में और एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स को कैसे मैनेज करना है ये आपको आ जाता है, आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर हम एमबीए आईटी की बात करें तो यहां पर आपको जो आईटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको टाइमली कैसे डिलीवर करना है, इस तरह की नॉलेज आपको दी जाती है। टेक्नोलॉजी को बिजनेस के लिए कैसे यूज करना है, टेक्नोलॉजी को बिजनेस की ग्रोथ के लिए कैसे यूज करना है, इसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिसीजंस आप कैसे ले सकते हैं, बिजनेस के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा यूजफुल है आप कैसे जान सकते हैं, इस तरह की नॉलेज आपको एमबीए आईटी में दी जाती है। बेसिकली आप आईटी स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, आप बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ईआरपी के बारे में पढ़ते हैं, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको एमबीए आईटी में पढ़ने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम एमसीए की बात करें तो ऑब्वियसली आपको प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन, C++ में और महारत मिल जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट आप समझते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब चीजें समझते हैं। इधर पूरे के पूरा आपकी टेक फील्ड कर रही है, यानी कि आप पूरी तरीके से एक टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अपनी एक्सपर्टाइज को बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप बिजनेस मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, किस तरह से मर्ज करना है, और किस टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस की कैसे ग्रोथ हो सकती है, इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब किन स्टूडेंट्स को एमबीए आईटी करना चाहिए? ऑब्वियसली जिनका इंटरेस्ट आईटी फील्ड में है, जो बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स आगे चल के अपना, जिनका बैकग्राउंड बीसीए का है, बीएससी किया है या फिर मैथ में अच्छे हैं, वो स्टूडेंट्स एमसीए कर सकते हैं। बट अगर आपका बीसीए नहीं है, आपका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको एमसीए भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपका टेक्नोलॉजी के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको एमबीए आईटी भी नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको एमबीए किसी और स्पेशलाइजेशन में चूज कर लेना चाहिए। आप यहां पर क्या करेंगे? आप आईटी प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, बिजनेस को की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, टेक्नोलॉजिकली किस तरह से क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं इसको एनालाइज करेंगे, आईटी सिस्टम्स को आप प्रॉपर मैनेज करेंगे, और जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनको टेक्नोलॉजी किस तरह से इंप्लीमेंट करनी चाहिए इसके लिए आप उनको कंसल्टिंग करेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे? आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाएंगे। एमसीए जब कर लेते हैं आप वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहां पर आपका पूरी तरीके से टेक्निकल रोल होगा,
और यहां पर आप बिजनेस को आईटी की फील्ड से कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यहां पर आपका ज्यादा आपका जोर रहेगा, ज्यादा आपका फोकस रहेगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं और सिस्टम मैनेजर आप एमबीए आईटी करके बन सकते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको काफी अच्छी मिल पाती हैं। इधर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं। इस तरह की प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। आपको काफी सारी टेक कंपनीज में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। टेक और नॉन टेक दोनों तरह की कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, बैंक्स में कर सकते हैं, आईटी सर्विसेज में आपको जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं। यहां पर आपको आईटी कंपनीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फर्म, सॉफ्टवेयर हाउसेज में ही जॉब मिलेगी। यहां पर आप नॉन टेक और टेक दोनों तरह की कंपनीज में जा सकते हैं। यहां पर आपको आईटी कंपनीज में ही जॉब मिलती है। अब यहां पर बात होती है स्टार्टिंग सैलरी की। ये मैंने 6 to 8 लाख बहुत एवरेज पैकेज लिखा है। यहां पर अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज से करते हैं अपना एमबीए तो भी आपको 6 से 8 लाख का पैकेज मिल जाता है। बट अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से कर लेते हैं, आप कैट सीमेट दे के इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको काफी अच्छा पैकेज, इनफैक्ट 15 से 20 लाख की भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आप एमसीए करते हैं तो एमसीए में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 4 to 5 लाख पर एनम की ही होती है, बिकॉज ये एक पूरी तरीके से प्रैक्टिकल फील्ड है। जैसे जैसे आपको आगे जाके एक्सपीरियंस आता है आपकी सैलरी उसके हिसाब से ही बढ़ती है। तो इनिशियल पैकेज आपको 4 से 5 लाख का एमसीए करके मिलता है। अगर आप काफी अच्छे कॉलेज से कर लेते हैं, रिनाउंड कॉलेज से कर सकते हैं, तो आपका पैकेज 8 से 9 लाख तक का भी हो सकता है। बट ओवरऑल देखा गया है कि 4 से 5 लाख का पैकेज आपको मिल जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन दोनों कोर्स की 2 साल की है, एमबीए की तो 2 साल की है। कुछ कॉलेजेस में एमसीए 3 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। आपको यहां पर एक लीडरशिप रोल आगे जाके आप कमांड कर सकते हैं। आप आईटी मैनेजर बन सकते हैं, आईटी हेड बन सकते हैं, आप आईटी सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे रोल्स आपको मिल जाते हैं जब आप एमबीए आईटी से करते हैं। यहां पर भी आप टेक्निकल पाथ में आगे बढ़ सकते हैं, सीनियर डेवलपर बन सकते हैं, टेक लीड कर सकते हैं। देखिए, ग्रोथ तो दोनों में है, ऐसा पॉइंट नहीं है। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं, आपकी अच्छी कमांड है, टेक्निकल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको एमसीए करके भी काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना करियर पाथ देखना है कि अगर आप टेक को बिजनेस से मर्ज करना जानते हैं, अगर आपको क्लाइंट हैंडलिंग अच्छी लगती है, आप बिजनेस मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली ये फील्ड आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। यहां पर आप डेफिनेटली एक टेक्निकल पार्ट तक ही लिमिटेड रहते हैं। यहां पर आप बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी घुस जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसमें भी घुस जाते हैं। तो इसलिए एमबीए आईटी आज की डेट में काफी डिमांडिंग फील्ड हो गई है। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आगे जाके जो आईटी सेक्टर में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आज की डेट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की भी है, आईटी क्षेत्र में जिनको आईटी की भी नॉलेज हो और आगे जाके वो क्लाइंट सर्विसिंग भी कर सके, क्लाइंट की डिमांड को समझ सके और उस तरह के सॉल्यूशंस भी क्लाइंट को दे सके। तो उस रोल में एमबीए आईटी करके आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है आईटी मैनेजर्स की, बिजनेस एनालिटिक्स की, एनालिस्ट की और आईटी कंसल्टेंट्स की। तो एमबीए आईटी करके एक आपको काफी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए आईटी करना चाहिए या फिर एमसीए करना चाहिए, इस तरह की जानकारी जरूर मिल गई होगी। अगर कोई भी बात रह गई हो या फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।